नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर के बारे में, जिसे हम जानते हैं मैक्रोस या तो वीबीए के नाम से। जी हाँ, अगर आप अपना कोई रिपीटेड टास्क ऑटोमेट करना चाहते हैं या तो फिर एक्सेल का फुल पोटेंशियल यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल एक मैक्रो क्रिएट भी करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे प्रोग्रामेटिकली और देखेंगे कि किस तरह से मैक्रोस यूज किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैक्रो होता क्या है। मैक्रो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में कभी भी उसे प्लेबैक करके आपका टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। समझ लीजिए कि एक रोबोट असिस्टेंट की तरह काम करता है कि जो आपके डेटा फॉर्मेट करना, रिपोर्ट्स बनाना या तो फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हैंडल कर सकता है। मैक्रो को लिखा जाता है वीबीए के अंदर। वीबीए यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये एक्सेल की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है फिलहाल, कि आपको कोई कोडिंग एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। हम सीखेंगे, शुरुआत करेंगे मैक्रोज रिकॉर्ड करने से और किस तरह से उसको लिखा जाता है वीबीए में। ये एक्सेल खुद से लिख के देता है हमें, तो हम उसे भी रिव्यू करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैक्रो रिकॉर्ड किस तरह से कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको पहले तो एक टैब एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टैब है नहीं, जिसे कहते हैं डेवलपर टैब। ठीक है, यहाँ पे एक डेवलपर टैब होना चाहिए था, जो है नहीं। अगर हम उसे लाना है तो कैसे लाएंगे? फाइल मेन्यू में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, कस्टम रिबिन में जाना है और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये सारा लिस्ट होगा। वहां पे एक आपको डेवलपर टैब भी दिखेगा जो अनचेक्ड होगा। सिर्फ आपको इसको टिक करना है एंड ओके। जैसे ही आप ओके करोगे, आप देखोगे आपका रिबिन के अंदर ये एक डेवलपर टैब भी आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे डेवलपर टैब देखते हो तो आपको बहुत सारे बटन्स दिख जाएंगे। हम बारी बारी समझेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर कि किस तरह से बाकी के फंक्शंस भी काम करते हैं। आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देखेंगे मैक्रोस किस तरह से होते हैं। तो चलिए मैक्रो रिकॉर्ड करना समझते हैं। मैक्रो होता यही है कि आप जो स्टेप फॉलो कर रहे हो उसी को रिपीट करेगा। सिंपल थिंग। जैसे ही आप रिकॉर्ड स्टार्ट करोगे, आप जैसे ही इसको क्लिक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड मैक्रो को, तो यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम देना होता है। ध्यान में ये रखना, डिफॉल्ट ऑटोमेटिक मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3 करके देगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारे मैक्रोज बना रहे हो तो ये नाम की जगह कुछ यूजफुल नेम दीजिए, ताकि आप जब भी यूज करना चाहें तो आपको पता हो कि आप कौन सा मैक्रो यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे रहा हूँ सिंपल मैक्रो। ठीक है, शॉर्टकट की। आप कीबोर्ड से अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसे आप कॉपी पेस्ट या समथिंग करते हो, तो वो एक एक्शन होती है, राइट? उसी तरह से आपका मैक्रो भी एक एक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शॉर्टकट की मैं डिफाइन करूंगा, तो उस शॉर्टकट की के हिसाब से मैक्रोज मेरा एग्जीक्यूट होगा। ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो दे सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो हट सकते हैं। मैं अभी फिलहाल नहीं दूंगा, मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। मैक्रो स्टोर इन, यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं: न्यू वर्कबुक, दिस वर्कबुक और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इन तीनों का मतलब मैं समझाता हूँ। न्यू वर्कबुक का मतलब कि ये जो मैक्रो रिकॉर्ड होगा वो नई फाइल के अंदर नई वर्कबुक के साथ रिकॉर्ड होगा। दिस वर्कबुक मतलब इसी वर्कबुक को वो अटैच करेगा। और एक तीसरा ऑप्शन है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ये तब यूज करते हो आप जब आपका मैक्रो मल्टीपल एक्सेल फाइल्स को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, फिलहाल हम करेंगे दिस वर्कबुक। अगर आप इस मैक्रो की कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी अगर समझना है कि मैक्रो क्या काम करता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। हम इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं फिलहाल और ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा, सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर दे सकते हो आप सेपरेशन के लिए नाम के अंदर। ठीक है, अगर आपको सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर दे सकते हो, स्पेस नहीं। ओके कर रहा हूं मैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखो कि यहाँ पे स्टार्ट मैक्रो की जगह भी स्टॉप मैक्रो आ गया। ठीक है, अभी मैंने शीट पे कुछ भी काम नहीं किया तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। ठीक है, सीरियल नंबर 1, नेम राकेश, ठीक है, मैंने कुछ लिखा। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको फॉर्मेट भी करते हैं अपन। मैं चलता हूं मैं
इसको बैकग्राउंड देते हैं ब्लू फॉर एग्जांपल, और इसको बोल्ड भी कलर को करते हैं वाइट, इसको करते हैं बोल्ड। ये मैंने कुछ एक्शंस की, ठीक है। ये जितनी भी एक्शंस की मैंने वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है विद मैक्रो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कर रहा हूँ स्टॉप, ठीक है। हमने दो चीजें की, रिकॉर्ड मैक्रो किया, यहाँ पे नाम दिया, ओके किया, उसके बाद कुछ काम किया और फिर किया हमने स्टॉप रिकॉर्ड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसके अंदर मैक्रोस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ सैंपल मैक्रो करके मेरा आ गया। ये जो सेक्शन है ये आपको देता है लिस्ट ऑफ मैक्रोस। अगर आपने इस शीट के अंदर एक से ज्यादा मैक्रो बनाए तो आपको यहाँ पे सारे मैक्रोस दिखेंगे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, अगर मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3 लिखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा वाला मैक्रो एग्जीक्यूट करना है। अगर आप यूजफुल नाम लिखोगे तो आपको काम लगेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन फिलहाल फॉर एग्जांपल इसको कैंसिल करते हैं, एक नई शीट पे चलते हैं और यहाँ पे मैक्रो जाके मैं करता हूँ ये वाला अप्लाई, सिर्फ क्लिक करके रन करना है। देखिए क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसने सब कुछ लिख दिया। अभी आपने नोटिस किया होगा सीरियल नंबर मेरा यहाँ पे और बाकी की सारी चीजें यहाँ पे, राइट। जबकि सीरियल नंबर इस केस में कहा था यहाँ। जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करके स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इनिशियल सेल को पिक करके चल रहा है। फॉर एग्जांपल जब हमने टाइप करना शुरू किया था तो मेरा कर्सर यहाँ पे था, राइट, और मैक्रो लिखना शुरू किया था, और उसके बाद जो एक्शन फॉलो हुई उसी को इसने फॉलो किया। तो सेम थिंग, फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ पे था तो इसने पहले सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा और बाद में यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो ये काम कैसा करेगा, यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ से घूम के आएगा। देखिए ये लिख के यहाँ पे घूम के लास्ट एक्शन जो हुई वहां पे आ गया। अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा। क्लियर करते हैं एक बार, क्लियर ऑल हट गया। यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। आप देखिएगा ध्यान से कि ये सॉरी डेवलपर मैक्रो दिस एंड रन, तो यहाँ से टाइप करते हैं सीधे यहाँ पे, और ये टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे जाके छोड़ दिया था। तो ये सारी चीजें हुई। अभी इसने रिकॉर्ड किया तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसने कहाँ पे रिकॉर्ड किया। तो आप इसके बाजू वाला एक आइकन है विजुअल बेसिक करके, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक नया एडिटर। ये एक्सेल से अलग है, ठीक है। ये एक्सेल है आपका और ये आपका विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का एडिटर है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेवलपमेंट दिखता है। ये साइड पैनल को हम कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो। दूसरा एक व्यू आता है जहाँ पे प्रॉपर्टीज भी आती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज विंडो भी आती है। ये क्या है, हम जब VBA के एडवांस थोड़े बहुत वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं हमारा जो कोड है वो कहाँ पे होगा। तो हम ये फाइल ओपन करते हैं मॉड्यूल वाली। जब भी आप मैक्रो बनाते हो तो वो डिफॉल्ट जाता है मॉड्यूल्स के अंदर। एक मॉड्यूल नाम की फाइल रहती है जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखता है। अभी आप देखिए इसके अंदर जो जो हमने स्टेप फॉलो किए वो स्टेप यहाँ पे इसने लिख के रखे हुए हैं। जैसे हमने एक्टिव सेल मतलब कौन से सेल में कर्सर था वो सेल, वहां पे लिखना है सीरियल नंबर और उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है C3। तो उसने C3 सेल पे जाके बाद की दूसरी चीजें डाली। अगर फॉर एग्जांपल ये गलती अगर मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। रेंज C कौन सा था, ये C3 पे था ना ये, तो B3 मैं इसको कर रहा हूँ B3। मैंने क्या किया, प्रोग्राम चेंज किया, मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ मैक्रो को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप चलते हैं एक्सेल के अंदर, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अब कर्सर में चाहे यहाँ पे रखूं या कहीं पे भी रखूं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट क्या है यहाँ पे। तो आप ये जो मैक्रो रिकॉर्डेड है उसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने मॉडिफाई किया इसके अंदर जाके, इसके कोड के अंदर जाके ये वाली चीज, तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं और एक्सेल आपको ये मदद करके देता है मैक्रो लिखने में। तो आप जब भी कोई रिकॉर्डिंग करोगे, मैक्रो रिकॉर्ड करते हो, तो इन बैकग्राउंड एक्सेल खुद से एक VBA कोड लिखता है जो इस तरह से दिखता है। आगे जाके वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये सारी चीजें हम किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने खुद के मैक्रोस हम पूरी तरह से स्क्रैच से भी लिख सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और
ये मैक्रोज क्या होते हैं और किस तरह से लिखे जा सकते हैं वो भी आप समझे हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।